जेडीयू महासचिव जावेद रजा ने तुगलक रोड थाने में सोने का सपना देखने वाले संत शोभन सरकार, उनके प्रवक्ता ओम बाबा और केंद्रीय मंत्री चरण दास महंत के खिलाफ शिकायत दी है। शिकायत में समाज में अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली पुलिस करेगी अब बयानों की जांच और उन्नाव के डोडिया खेड़ा में खजाना होने का दावा करने वाले संत शोभन सरकार और उनके शिष्य ओम बाबा के खिलाफ कोर्ट में केस हुआ है। वाराणसी के वकील कमलेश त्रिपाठी ने कोर्ट से शिकायत की थी कि दोनों अंधविश्वास फैला रहे हैं और याचिका पर आज दोपहर बाद सुनवाई होगी। एक तरफ दिल्ली में जेडीयू ने शिकायत की है तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में एक वकील की तरफ से कोर्ट में बाकायदा अर्जी दी गई है जिस पर आज सुनवाई होगी और दोनों में आरोप एक ही है। आरोप है समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा देने का, आरोप है समाज में अंधविश्वास को फैलाने का। चूंकि डोडिया खेड़ा और नाव की डोडिया खेड़ा में 1000 टन सोने होने का दावा संत शोभन सरकार की तरफ से किया गया था और अभी भी संत शोभन सरकार अपने दावे पर कायम है। हमने शोभन सरकार और उनके एक शिष्य हैं स्वामी ओम जी, उनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल किया हुआ है एसीजीएम 6 वाराणसी की न्यायालय में। उन्होंने अपने सपने को आधार बना करके, मुझे एक सपना आया और मेरा सपना बिल्कुल सही है और ये भरोसा दिलवाया और उस भरोसे के आधार पर उस ऐतिहासिक स्थल पर किले में खुदाई का कार्य चल रहा है जिसके लिए गवर्नमेंट और समाज के अन्य लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ तक कि उस मिलने वाले खजाने को जो अभी तक मिला नहीं ना, उसके मिलने की संभावना है। उस पर क्षत्रिय महासभा ने अपना हक जमाने के लिए वो पहुँच रहे हैं वहाँ पर और समाज में अंधविश्वास और सपने के आधार पर कुरीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है संत शोभन सरकार के द्वारा। उनके खिलाफ हमने एक कंप्लेंट फाइल किया एसीएमसीसी कोर्ट में। तो ये थे याचिकाकर्ता जिन्होंने शिकायत की है और इस वक्त उमेश पाठक एबीपी न्यूज संवाददाता डोडिया खेड़ा गांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, 2 जगह शिकायत हो चुकी है संत शोभन सरकार की तरफ, संत शोभन सरकार पर कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। क्या अभी भी लोगों के अंदर उत्सुकता है, वो डोडिया खेड़ा पहुंच रहे हैं? तो आवाज उमेश की हम तक नहीं आ पा रही है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। उमेश के पास हम दोबारा जाएंगे, लेकिन उमेश इस वक्त डोडिया खेड़ा गांव में मौजूद हैं जहां आज भी खुदाई का काम चल रहा है। अभी तक खुदाई में कुछ ठोस निकलकर सामने नहीं आया। 1000 टन सोना होने का दावा जरूर किया गया है। अब शिकायत संत शोभन सरकार पर की जा रही है। शिकायत जेडीयू महासचिव जावेद रजा ने की है और ऐसा कुछ होगा, जेडीयू शिकायत करेगी, इसका इशारा उस वक्त मिला था जब जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने एक बयान दिया था। क्या था वो बयान, देखिए। इतनी अनर्गल बात करते हुए तुम क्यों चिल्ला रहे हो यहाँ? अब उसमें जो लगे जो नहीं लगे उनके लिए तो बहुत सलाम मेरा है, लेकिन जो इस काम में लगे हैं तो आपके हाथ में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, लोगों ने खोज करके दिया आपको। आपके पास भी कोई अकल है कि नहीं है कि इस तरह कुछ हो सकता है क्या? किसी के सपने में कोई सोना आ सकता है क्या? मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। भारत सरकार को कहना चाहता हूँ कि सरकार का काम अच्छाई फैलाना, अच्छाई के लिए खड़ा होना है। ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और सरकार इतनी लेट रिएक्ट करेगी तो यहां अंधविश्वास का तो ऐसा गहरा फैलाव है कि आपको कदम कदम पे ऐसे लोग मिलेंगे। और अब जेडीयू अध्यक्ष के इस बयान के बाद जेडीयू के महासचिव ने शिकायत की है। तुगलक रोड थाने में ये शिकायत दर्ज हुई है। सीधे चलते हैं उमेश पाठक के पास जो इस वक्त डोडिया खेड़ा गांव में मौजूद हैं। उमेश, क्या आपकी बात हो पाई है संत शोभन सरकार से? क्या कहना है, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो रही है? जी देखिए, संत शोभन सरकार का जो शिवली आश्रम है कानपुर देहात में, वहां पर हमने संपर्क किया। हमने ओम बाबा से बात की। उनका साफ कहना था कि जिस तरह से उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें अब प्रशासन और पुलिस का काम है, वो पूरा सहयोग करेंगे उनसे बात करने के, उनसे उनको अपना जवाब देने के लिए। लेकिन उनका साफ ये कहना था कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की शिकायत दर्ज कराई गई है। संत शोभन सरकार तो इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ओम बाबा का जरूर ये कहना था कि जिस तरह से मीडिया में प्रचार प्रसार हुआ है बाबा का और जिस तरह से डोडिया खेड़ा में जो खजाने की बात हो रही थी उसको लेकर के जो चर्चाएं चली हैं उससे कहीं ना कहीं उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं राजनीतिक लोग और कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस तरह के मामले दर्ज कराए गए, जिसका जवाब देने के लिए संत शोभन सरकार का आश्रम और ओम बाबा तैयार हैं।
जी, तो संशोधन सरकार सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि ये सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने की कवायद भर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। डोडिया खेड़ा गांव, जहां से हमारे साथ उमेश पाठक मौजूद है, अभी भी वहां पर खुदाई का काम जो है फिर से शुरू हो गया है। कल कर्मचारियों की छुट्टी की वजह से खुदाई नहीं हो पाई थी। अब तक खजाने की खोज में 1.92 मीटर तक की खुदाई हो चुकी है। उन्नाव के डोडिया खेड़ा में सोने की तलाश में एएसआई आज 6वें दिन की खुदाई कर रही है। जब 5वें दिन की खुदाई बंद हुई थी तो 1.92 मीटर यानी कि 192 सेंटीमीटर की खुदाई हुई थी। अब आप देख सकते हैं ये प्लेस जिसमें खुदाई का काम शुरू हुआ है। 5वें दिन के बाद जब खुदाई के काम बंद हुआ था उसके बाद कल छुट्टी कर दी गई थी, लिहाजा आज 6वां दिन है। जैसे जैसे खुदाई का काम चल रहा है आस पड़ोस के लोगों में उत्सुकता जरूर बढ़ रही है, लेकिन अब यहाँ आना जाना लोगों का बंद हो गया है, क्योंकि उनका ये मानना था कि शुरुआत में जिस तरह से शोभन सरकार ने दावा किया था कि 1000 टन का सोना यहाँ पर दबा हुआ है, उनको लगता था एकदम से सोना खुदाई होगी और बाहर आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से एएसआई धीरे धीरे खुदाई कर रही है उसको देखते हुए अब यहाँ पर लोग कम आ रहे हैं। फोर्स जरूर यहाँ पर काफ़ी तैनात है। हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इसके अलावा नाइट विजन कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन अब जिस तरह से खुदाई का काम चल रहा है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अभी भी 15 दिन का कम से कम इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद ये पता लग पाएगा कि आखिर इसमें सोना दबा है कि नहीं दबा है। अभी तक जो जानकारी मिली है एएसआई के सूत्रों के हवाले से और स्थानीय प्रशासन की तरफ से कि केवल मिट्टी के बर्तन यहाँ पर मिले हैं, किले की दीवार की छोर मिली है, उससे ज़्यादा अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो लिहाजा अभी 15 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। एएसआई धीरे धीरे अपनी खुदाई कर रही है, जिसके बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर इसमें सोना दबा हुआ है या नहीं। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ उमेश पाठक, एबीपी न्यूज़, डोडिया खेड़ा, उन्नाव।